महिलाओं में ज़्यादातर गांठ की समस्या, बच्चेदानी में गांठ या कहीं और गांठ की समस्या, मासिक का पहले आना या टाइम से बहुत देर में आना, लिकोरिया की समस्या, चिड़चिड़ापन, भूख न लगना, बाल का झड़ना या कम होना। इस तरह से महिलाओं में जो भी समस्या है उसके लिए अधिकतर महिलाएं परेशान रहती हैं। डॉक्टर के पास जाकर महंगी महंगी दवाइयाँ लेती हैं, कोर्स करती हैं, तमाम तरह की हकीमी नुस्खों का इस्तेमाल करती हैं, जिसमें वक्त के साथ साथ बहुत पैसा की भी बर्बादी होती है और जिस्मानी तकलीफ भी रहता है, मानसिक तकलीफ भी रहता है और आर्थिक तो नुकसान होता ही है। हम ये नहीं कहते हैं कि डॉक्टर के पास मत जाओ, जो डॉक्टर समझ में आए उस डॉक्टर से आप एडवाइस लें, दवा लें, लेकिन साथ में रूहानी वजीफा जरूर करें, क्योंकि दुनिया का कोई डॉक्टर कोई भी दवा तब तक काम नहीं करेगा जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा। इसलिए रूहानी वजीफे से अल्लाह को राज़ी करो। शिफा देने वाला, फायदा देने वाला केवल अल्लाह ही है और कोई नहीं। तो एक रूहानी वजीफा बहुत ही आसान और छोटा सा हम बता दे रहे हैं। उस रूहानी वजीफे को आज से ही शुरू करें। जो महिलाएं नमाज की पाबंदी करती हैं, महिला हो या लड़की हो, नमाज की पाबंदी करती हैं, उनके लिए फजर के नमाज के बाद और ऐसा के नमाज के बाद 2 वक्त, फजर की नमाज और ऐसा की नमाज के बाद अव्वल आखिर दरूद पाक, जो दरूद याद हो, ज़्यादा बेहतर है दरूद इब्राहिम। जो दरूद याद हो, दरूद पाक अव्वल आखिर 11-11 मरतबा, सूरे फातिहा 4 मरतबा, चारों कुल का मतलब सूरे फलक, सूरे नास, सूरे काफिरून, सूरे इखलास, 3-3 मरतबा, चारों कुल को 3-3 मरतबा पढ़ना है। फिर आखिर में दरूद पाक 11 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद फिर से सूरे फातिहा 4 मरतबा, आयतल कुर्सी 1 मरतबा और दरूद शरीफ 11 मरतबा। इस तरह से पढ़ करके एक बोतल पानी सामने रखे रहें पहले से ही, उस बोतल पे दम करें। बोतल पे दम करने के बाद 3 मरतबा बोतल पे फूंक मारना है। दम करने के बाद अपने ऊपर ऐसे दम करें, सीने पे अपने दम करें, फिर दोनों हथेली में दम करें, फिर शहादत की उंगली पे दम करके ऐसे आंखों में और ऐसे 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, इस तरह से दम करके अपना हिसार कर लेना है। अब दूसरी तरफ से दूसरी बात, अगर महिलाएं नापाक हैं,
किसी भी वजह से नापाक हैं, नमाज नहीं पढ़ पा रही हैं, वजह तो जो भी हो, नमाज ना पढ़ पाने का या ना बाकी का, तो उनके लिए हम बता दे रहे हैं। उन्हें दरूद पाक जो याद हो, छोटा दरूद या बड़ा दरूद, 313 मरतबा दरूद पाक, और अल्लाह का नाम अल्लाह 11 मरतबा, फिर अंतिम में 313 मरतबा दरूद पाक, यानी अव्वल आखिर दरूद पाक 313 मरतबा और अल्लाहू 11 मरतबा। ये पढ़ करके उसी तरीके से जो तरीका हमने पहले बताया, एक बोतल पानी पे दम करके 3 मरतबा फूंक मार करके अपने ऊपर दम कर लें, अपने ऊपर दम कर लें। हाथों पे ऐसे दम करने के बाद फिर उंगली पे दम करके, शहादत की उंगली पे दम करके ऐसे फिर फूंक करके अपना हिसार 3 बार अपना हिसार कर लेना है। ये काम मुतवातिर लगातार 40 दिन करना है। देखिए दुनिया बदल जाएगी 40 दिन में इंशाअल्लाह। बदलने वाला अल्लाह ही है। रूहानी वजीफा आज से इस्तेमाल करें। कहीं कोई दुश्वारी हो, हमारे चैनल पे हमारा नंबर भी दिया हुआ है, आप हमसे बात कर सकते हैं। बात करके रूहानी वजीफा जानकारी कर लें, समझ लें। इससे अल्लाह दीन दुनिया दोनों बदल देगा, दोनों जगह अल्लाह कामयाबी देगा। यही असल चीज है। और हाँ, नमाज की पाबंदी शर्त अव्वल, कुरान पाक की तिलावत रोजाना शर्त अव्वल, गीबत जिंदगी में बिल्कुल नहीं, किसी की कोई भी बुराई नहीं, जवान पे हमेशा सच्चाई, झूठ नहीं बोलना है। जब आप झूठ नहीं बोलिएगा, गीबत नहीं करिएगा, सच्चाई अपने अंदर रखिएगा, तभी रूहानी वजीफा काम आता है। अगर अपने अंदर बुराई है तो रूहानी या वजीफा लोग चाहे जितना कर लें, कोई फायदा नहीं होगा। तो आज से शुरू करें। ये जरूर ध्यान दीजिएगा, जो तरतीब बताया गया है उसी तरतीब के मुताबिक पढ़िएगा। उसमें ऐसा मत करिएगा कि कुछ आप अपने मर्जी से आगे या पीछे कर लें। जो तरतीब हमने बताया है उसी तरतीब से, यानी उसी क्रम में आप पढ़िएगा। अपना दिमाग मत लगाइएगा कि आप तरतीब बदल दें और अपना कर्म अपने तरीके से उसे पढ़ने लगें। जो तरतीब हमने बताया, जो क्रम बताया, जैसे पढ़ने के लिए बताया, वैसे वजीफा, रूहानी वजीफा करें। कहीं कोई दुश्वारी हो, ना समझ में आए, वीडियो को दोबारा देखें, तिबारा देखें, समझें उसे। तब भी ना समझ में आए तो हमसे बात करें। अल्लाह हम सबको कामयाबी अता करे। आमीन।